राहुल अभी जो कि इस साल 12वीं क्लास में आया था, पहले के क्लास को उसने आसानी से पास कर लिया था। उसने सोचा वह इस साल भी आसानी से परीक्षा के समय ही पढ़कर पास हो जाएगा, और ऐसा सोचकर वो पढ़ाई में कम ध्यान लगाता था और उसका ज़्यादा समय खेलकूद और दोस्तों के साथ मस्ती में ही बीतता था। उसके घर वाले राहुल को पढ़ने के लिए बार बार समझाते थे, लेकिन राहुल वह अक्सर यही बात बोलता था कि वह कल से पक्का पढ़ाई शुरू कर देगा। लेकिन ऐसे कहते हुए न जाने कितने कल बीत गए, लेकिन राहुल के कल की पढ़ाई का दिन आता ही नहीं था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उसके माता पिता अब बहुत ही चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, राहुल अपने दोस्त के साथ घूमते हुए काफी दूर चला गया था, जहां पर उन्हें एकांत स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा मिला। राहुल और उसका दोस्त थक गए थे, इसलिए वे दोनों उस आदमी के पास बैठ गए। बैठे बैठे तीनों में बातचीत शुरू हो गई। उस व्यक्ति ने राहुल से पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? तो राहुल बोला, मैं तो पढ़ता हूँ। आप क्या करते हैं बाबा? जिस पर उसके दोस्त ने कहा, राहुल तो पढ़ता तो है लेकिन कल से पढ़ेगा, ऐसा भी बोलता है। ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को आज मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ, जिससे हो सकता है कि राहुल का आज का काम कल पे छोड़ने की आदत खत्म हो जाए। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि जब वह छोटा था तो तुम लोगों की तरह उसकी भी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन आज के समय में वह समय का मारा हुआ है। किसी ज़माने में उसके पास भी एक अच्छी नौकरी हुआ करती थी, हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलती थी। वह अपने सारे शौक भी खूब पूरा किया करता था। इस दौरान उसे कई कंपनी में जॉब के लिए और अच्छे ऑफर भी आए, लेकिन वह सोचता, चलो यहाँ तो अच्छी जिंदगी कट रही है तो फिर दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत। ऐसा सोचते हुए मिले हुए अवसरों को आने वाले समय में कर लेंगे कहकर टाल दिया करता था। समय बीतता गया, किसी कारणवश वह कंपनी बंद हो गई। उसके साथ के सभी लोगों ने समय रहते दूसरा काम भी ढूंढ लिया था, लेकिन वह व्यक्ति यही सोचता, चलो अभी तो उसके पास पैसे हैं, कुछ समय बाद तो दूसरा काम ढूंढ ही लेगा। ऐसा सोचकर अपने जीवन को बिता रहा था। लेकिन सबको पता है कि बैठकर खाने से रखे पैसे भी जल्दी ही खत्म होने लगते हैं, और ठीक ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। अब उसके पास नाम मात्र के कुछ पैसे ही रह गए थे। फिर वह काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। तो अंत में उसने अपने गांव में जाने का फैसला किया, और फिर गांव में आकर वह किसी काम का भी नहीं रहा। अब तो उसकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। हर समय बीते हुए कल को याद करते रहता, लेकिन अब पछताने से भी क्या होता। जब जीवन का समय एक बार निकल जाता है तो वह फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। यही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ था, और आज वो इस हालात में पहुंच गया है कि अब उसे कोई पूछता तक नहीं है। फिर वह व्यक्ति बोला, देखो राहुल, अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए इस समय है, इसलिए कल करने के बजाय आज अभी से ही पढ़ने पर ध्यान दो। जो भी सपने देखते हो उसे कल पर नहीं टालना, बल्कि आज से उसे पूरा करना है। इस पर लग जाओ, फिर देखना आने वाला तुम्हारा कल सबसे बेहतर साबित हो सकता है। अब राहुल को सारी बातें समझ आ गई थी। अब उसने तुरंत वही खुद से प्रण किया कि वह अब कभी भी कोई भी कार्य कल पर टालने के बजाय आज और अभी से उसे पूरा करने में लगा देगा, और इस तरह राहुल को आज अपने जीवन के बहुमूल्य समय का पता चल गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे अक्सर अपने कार्यों को आज करने के बजाय कल पर टालते हैं, और टालने की आदत उनका एक नियमित व्यवहार बन जाता है, जिससे आगे चलकर उन्हें ही अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब तक समय के बहुमूल्य अवसर का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने कार्यों को कल पर टालने के बजाय तुरंत और आज से ही शुरू कर देना सबसे बेहतर माना जाता है। इसलिए समय को अमूल्य समझते हुए हमें कभी भी चीज़ों को कल पर नहीं टालना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।